इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा जैन और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताजा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नामली में कांग्रेस नेता के कर्मचारियों ने शराब दुकान के कर्मचारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। हमले में शराब दुकान के 3 कर्मचारियों को चोटें आई है। यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला नामली थाने के 4 लेन स्थित शराब दुकान का है। दुकान पर कार्यरत कर्मचारी ने मोबाइल खरीदा था और उसी के रुपये को लेकर कांग्रेस नेता राजेश भरावा के कर्मचारियों और शराब की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो गई थी। थोड़ी देर में विवाद के चलते कांग्रेस नेता के कर्मचारी लाठी और डंडों से लैस होकर आए और शराब दुकान के कर्मचारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमले में शराब दुकान के 3 कर्मचारी घायल हो गए, जिसमें एक को गंभीर चोटें लगने पर जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। हमारे 3 जनों पे गोकुल होटल वाले राजेश जी भरावा जी स्टाफ वालों ने हमारे साथ इतनी घटना करी। एक आदमी है स्ट्रेस लिए लेटा हुआ है, जो कल से कोई बातचीत भी नहीं कर रहा और याददाश्त भी नहीं है। मेरा पाँव फ्रैक्चर है, सिर में लगी है, गठे सिंह का माथा फट गया है। इन्होंने दबंगी इतनी दिखाई हमें, इनको कुछ भी रेम नहीं आया हम पर, और ये जान से मार देते हैं। वहाँ से भगे और सीसी कैमरे में कैद है वहाँ से। इधर नामली थाना पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। ये जो शराब ठेकेदार है, ये घटना उसके साथ नहीं है। उसके एक मजदूर उसके यहाँ काम करता था, उसने एक मोबाइल खरीदा था शुभम शर्मा से, और उसका मोबाइल की लेन देन की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और अभी विवेचना की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार हुए क्या? आरोपी की तलाश जारी है और जैसे ही हमको मिलते हैं हम अरेस्ट करेंगे उनको। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी चेतावनी के मुताबिक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का शंखनाद कर दिया है। कर्मचारियों की इस हड़ताल को मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने अपना समर्थन दिया है। विद्युत वितरण कंपनी में वर्षों से न्यूनतम वेतनमान पर काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों ने विभागीय संविलियन को लेकर विगत दिवस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। सोमवार को विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर उतर गए और जमकर प्रदर्शन किया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 आउटसोर्स एकता जिंदाबाद जिंदाबाद आउटसोर्सिंग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने धरना प्रदर्शन पर जाकर अपनी मांगों को जायज माना और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। फेडरेशन के प्रांतीय सचिव अरविंद सोनी का कहना है कि ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जो रतलाम जिले में विभिन्न वितरण केंद्रों पर संभाग में कार्यरत हैं और इनकी मांग ये है कि हम वर्षों से आउटसोर्स में काम कर रहे हैं। बिजली प्रशासन, कंपनी प्रशासन हमें रिक्त पदों के अगेंस्ट सम्मेलन करे, हमें नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के पूर्व अध्यक्ष अनिल गवले का कहना है कि मांगे पूरी होने के बाद ही वे अपना आंदोलन वापस लेंगे। आज हमारे धरना प्रदर्शन 27 तारीख से अनिश्चित हड़ताल रखी हमने बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने, जो कि हमारी जायज मांग संविलियन की मांग है। उस मांग के लिए हमने आज धरना आज से स्टार्ट किया, अनिश्चितकालीन चलेगा ये जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मांगती। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में फर्जी लेटर पैड लगाकर कथित कंपनी के मैनेजर ने
सोलर ऊर्जा के लिए लगाए गए करोड़ों के सामान ले जाकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के मैनेजर के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की लागत से सोलर सिस्टम लगने का काम शुरू हुआ था ताकि मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग ने सोलर प्लांट का टेंडर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली क्लीन टेक सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। इसी कंपनी ने रतलाम मेडिकल कॉलेज का कार्य पेंट्री कॉन्ट्रैक्टर के बेस पर बुरहानपुर की सुनंदा कंपनी को दे रखा था। कार्य चल ही रहा था। 1 वर्ष में कंपनी को प्लांट लगाना तय किया था, लेकिन समय पर कार्य न करने पर ऊर्जा विकास निगम ने ठेका निरस्त कर दिया। पेंट्री कॉन्ट्रैक्टर पर काम करने वाली कंपनी ने अपनी पूंजी डूबती देख कंपनी का फर्जी लेटर पैड बनाकर सोलर ऊर्जा के सामान उठा ले गए। जांच में लेटर फर्जी निकलने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने थाने पर सुनंदा सोलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बुरहानपुर के प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैनेजर आनंद गोलापुर के खिलाफ औद्योगिक थाना पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है। हाँ, एक सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेज में सोलर प्लांट लगाने का काम चल रहा है। यह काम मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने क्लीनटेक कंपनी को दिया था, जो क्लीनटेक कंपनी का हेड ऑफिस है मुंबई में। क्लीनटेक कंपनी को ये ठेका मिला था। क्लीनटेक कंपनी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में काम कर रही थी। क्लीनटेक कंपनी ने काम के तौर पर सुनंदा पावर प्लांट जो है एनर्जी पावर प्लांट बुरहानपुर, उसको यहाँ पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसी तौर पर अनुबंध के तौर पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाला सुनंदा कंपनी यहाँ पर पावर प्लांट लगा रही थी मेडिकल कॉलेज में। इसी बीच में शासन द्वारा ऊर्जा निगम विभाग द्वारा ये जो टेंडर मिला था क्लीनटेक को, ये निरस्त हो गया। यहाँ पर चूंकि सुनंदा काम कर रही थी, तो सुनंदा ने क्लीनटेक से बात करी कि जो भी हमारा पेमेंट है, हिसाब है, वो कर दो, क्योंकि आपका टेंडर निरस्त हो गया है। इनके बीच में कुछ बातें हुई है पैसे लेन देन की, लेकिन इनका जम नहीं पाया। इसी बीच में चूंकि सामान रखा हुआ था, यहाँ पर सोलर प्लेटें वगैरह रखी हुई थी, तो सुनंदा का ये सोचना था कि इनका निरस्त हो गया है टेंडर और मेरे पैसे फंस जाएंगे और सामान फंस जाएगा। इसी बीच में सुनंदा कंपनी का कौन असिस्टेंट मैनेजर है आनंद गालापुरे, उसने एक फर्जी लेटर तैयार किया क्लीनटेक कंपनी के लेटर पैड से। क्लीनटेक कंपनी का लेटर पैड, वहां के मैनेजर की साइन सील का उपयोग करके एक फर्जी लेटर तैयार करके मेडिकल कॉलेज में वो रिसीव करवा देता है उस लेटर को कि हमको अनुमति मिल गई है सामान ले जाने की। मेडिकल कॉलेज में उसको अनुमति मिल जाती है उस फर्जी लेटर पे, और ये आनंद गालापुरे वहां का रखा हुआ सोलर एनर्जी का जो सामान था, सोलर प्लांट लगाने का सामान लेके अपने बुरहानपुर शिफ्ट कर लेते हैं। उसी फर्जी लेटर पे ये पूरा काम हुआ है। उसी सूचना पर जांच के दौरान तथ्य पाया गया कि आनंद गालापुरे ने फर्जी लेटर तैयार किया है क्लीनटेक कंपनी के नाम से और भ्रमित जानकारी देकर मेडिकल कॉलेज से सामान उठा के अपने हेड ऑफिस बुरहानपुर में शिफ्ट कर लिया है। मामला किसके खिलाफ दर्ज किया है सर? ये है सुनंदा जो सोलर एनर्जी पावर प्लांट है बुरहानपुर, उसका असिस्टेंट मैनेजर है आनंद गालापुरे के विरुद्ध अभी कायम किया है, और यदि तथ्य आएंगे तो इसमें आरोपी बढ़ सकते हैं। इंडिया एक्सप्रेस 24, खबर वही जो है सही। द्वारका रेसिडेंस द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के बाद प्रशासन का अमला शीघ्र ही क्षेत्र के नागरिकों को सुविधा मुहैया कराने के मूड में आ गया है। प्रशासन के अमले ने इसके लिए स्थान का मौका मुआयना किया। सैलाना रोड चेतक ब्रिज के पश्चिम दिशा में द्वारका रेजिडेंसी ने शहरवासियों को नए सपने दिखाते हुए अपने स्वामित्व की जमीन पर मल्टी खड़ी कर दी और सरकारी जमीन करीब 15,276 वर्ग पर बिना अनुमति के सीमेंट कंक्रीट का निर्माण कर अतिक्रमण कर दिया था। प्रशासन ने जब इस पर कार्रवाई की और अवैध अतिक्रमण को हटाया तो द्वारका रेजिडेंसी के संचालक के पैर की जमीन खिसक गई। प्रशासन के अमले ने अतिक्रमण से मुक्त कराई जमीन पर सब्जी मंडी, पार्किंग स्थल के अलावा जो भी जनता के हित में हो सकेगा उस विषय पर कार्य करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24, खबर वही जो है सही।